नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल में। दोस्तों, आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं सीटेट केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसके बारे में आपके सभी जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। सीटेट, जिसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो परीक्षा है प्रतिवर्ष सीबीएसई यानी कि सीबीएसई बोर्ड आयोजित करवाता है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो परीक्षा है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और साल में 2 बार आयोजित की जाती है ये परीक्षा। जी हाँ, ये साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाती है। एक तो जुलाई माह में इसका पेपर होता है, एक दिसंबर माह में। जब भी आपके पास समय हो आप ये पेपर दे सकते हैं। हालांकि अभी कुछ समय से कोविड के कारण ये पेपर आगे पीछे हुआ है, लेकिन सामान्यतः जुलाई और सितंबर में ये पेपर आयोजित किए जाते हैं। क्लास फर्स्ट लेके 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको सीटेट पेपर जो है, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जिसे अपने सामान्यतः जो अपने प्राइमरी लेवल और जो अपर प्राइमरी है उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ें तो सीटेट के हैं जो वो सीटेट के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को हम लेवल फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और पेपर सेकंड को हम जो है वो लेवल सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो पेपर फर्स्ट है, यहाँ पर आप फर्स्ट से लेके जो 5th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आपका पेपर फर्स्ट क्लियर है। और यदि आपका यहाँ पर पेपर सेकंड क्लियर है तो आप यहाँ पर 6 से लेके 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पेपर फर्स्ट, अगर आप बीएसटीसी किए हो जैसे, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपने पेपर सेकंड किया है तो आप 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं और आपको पेपर सेकंड करना है। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर आप बोथ लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इनके अलग अलग क्राइटेरिया दिए हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आगे मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी पेपर फर्स्ट, सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको ये पेपर क्लियर करना ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या क्या जो आवश्यक शर्तें हैं वो होना ज़रूरी है। जनरली आपको देखा जाता है कि 12th कम से कम 50% के साथ में आपकी क्लियर होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जिसे हम बीएसटीसी के नाम से बोलते हैं, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। 12th प्लस 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, या फिर आप 12th प्लस में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर क्या हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पेपर सेकंड 6 से लेके 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर आप लगने वाले हैं, इसके लिए पेपर सेकंड यानी लेवल सेकंड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस में 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, यानी आपके पास में बीएड होनी चाहिए। इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो ये आपके पास में जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। अब इससे आगे बढ़ कर के अपने बात करते हैं तो एज लिमिट की बात कर देता हूं कि आपके पास में क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए। तो मिनिमम एज यहाँ पे आपके पास में 18 ईयर यानी कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए इस पेपर में जो है क्वालिफाई करने के लिए। जब आप फॉर्म भरें उसमें अपर लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी जब तक आप इस एग्ज़ाम को देना चाहें तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई मैक्सिमम की यहाँ पर वो बॉन्ड नहीं है। इसके बाद में आगे देखिए सीटेट नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, यानी आप कितनी बार सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स, यानी आप कितनी बार भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। ए कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट कैन आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग स्कोर, यानी एक ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने पहले सीटेट क्वालिफाई कर लिया है
लेकिन वो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए दोबारा सीटेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। आगे बढ़ें तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो पेपर फर्स्ट का है उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखते हैं CDP के, ठीक है, जिसे अपने नॉर्मली जनरल वे में साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं MCQ के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है और एक लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी पड़ती है। ये लैंग्वेज कौन कौन सी है तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से। 20 लैंग्वेज हैं जिनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का यहाँ पर, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 मार्क्स के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में फर्स्ट पेपर लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स आती है आपके पास में, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आपके सामने देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का भी एक पोर्शन आता है जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, ये भी लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है। इस प्रकार आपके पास में टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 150 और इनके मार्क्स भी होते हैं 150। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न पेपर सेकंड यानी लेवल 2 के लिए। 20 यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और जो आपके पास में साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो 30 क्वेश्चन मिलते हैं CDP के और मार्क्स भी इनके 30 होते हैं। इससे आगे मैं बढ़ूं तो लेवल फर्स्ट जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये मैं आपको बोल चुका हूं, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में अपने। और यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर, देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 आपको चूज़ करने पड़ते हैं, या तो आप सोशल स्टडी चूज़ करते हैं या फिर मैथ एंड साइंस चूज़ करते हैं, जैसे आपने रीट में भी किया होगा। तो इसी प्रकार से यदि आप मैथ एंड साइंस से है तो आपको 60 क्वेश्चन आपको मैथ या साइंस के देखने को, मैथ और साइंस के देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार आपने रीट में भी देखा है 60 मार्क्स के होते हैं। और इसी प्रकार से सोशल साइंस यदि आपके पास में है या फिर सोशल स्टडी जिसे बोल देते हैं तो उसके भी 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये भी 60 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार यदि आप मैथ और साइंस ले रहे हैं तो नीचे वाला आपका कॉलम किसी काम का नहीं, और यदि आप सोशल स्टडी ले रहे हैं तो मैथ एंड साइंस के कॉलम को आप एक बार यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा। इस प्रकार आपकी क्वेश्चन 150 बन जाते हैं और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 150 का आपका लिए पेपर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जो 20 लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, ये आपके सामने जो डिस्प्ले पे लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड के रूप में। आप जो भी लैंग्वेज इनमें से चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, असमिस हो गई, बंगाली हो गई, गैरो हो गई, गुजराती, कन्नड़, खासी। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहते हैं। मोस्टली इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी का ज़्यादा रहता है, तो आप वो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जिस प्रकार आपने रीड में सेलेक्ट किया है उसी प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60% पेपर में आपके लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये एज ए सेंटर की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग। SC, ST और OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 55% आपको यहाँ पर पेपर के कवर करने पड़ते हैं, तो आपको जो पेपर है CTET का सर्टिफिकेट है वो आपका क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप लोग 60% ही मान के चलिए सबके लिए, क्योंकि जिस प्रकार हाल फिलहाल DSSP की वैकेंसी आई तो अदर स्टेट्स को वहाँ पर 60% के साथ एलिजिबल किया गया, अन्यथा उनको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में आपको 60% कवर करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम मोड बात कर लें कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो ये आपका टोटली एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड होना, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है जिसे CBT भी बोला जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो एग्ज़ाम फीस की बात कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि कैटेगरी की बात करूँ तो यदि आप जनरल या OBC से अप्लाई करते हैं तो लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए आपको केवल 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यदि आप दोनों लेवल यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से SC, ST या फिर डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको केवल या तो लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यदि आप दोनों लेवल यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहीं पर हमारी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। यदि आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।